दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर वायु, जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु की इनटेक 1/2025 अनाउंस हो गया है और 6 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। आप इसको लॉक कर दीजिए। सुंदर अपॉर्चुनिटी आई है अग्निवीर वायु और एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा आपका 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स। एलिजिबिलिटी है 10+2 विद मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर 10+2 इन एनी स्ट्रीम, या फिर 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स। डिटेल में आगे चल के मैं बताऊंगा इसमें क्या है। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये एग्जिट पैकेज है। 4 साल बाद जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए का पैकेज इसमें मिलेगा और सेवा निधि के रूप में, और 21 साल इसमें मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की। तो मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा और कैसे उसको देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी की डिटेल्स हैं, कब एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा, और फिर जो सैलरी और एमोलमेंट्स जो आपको मिलेंगे, दूसरी फैसिलिटीज मिलेंगी इसमें एंट्री के बाद अग्निवीर वायु में। ये इंडियन एयरफोर्स का है, जैसे अग्निवीर आर्मी वाला भी होता है, तो इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु है। 6 फरवरी लास्ट डेट है, इसको आप लॉक कर दीजिए और जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले चलेंगे गूगल के पास। तो दोस्तों टाइप करेंगे गूगल में अग्निपथ वायु। अग्निपथ वायु करके आप सीएएसबी के होम पेज में पहुंच जाएंगे और इस सीएएसबी के होम पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये होम पेज खुल गया आपके सामने। और इसमें जब हम लोग आगे देखेंगे तो हमको एक स्क्रॉल करता हुआ रिक्रूटमेंट इसमें दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 क्लिक हेयर। तो इसमें क्लिक करते हैं तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के पेज पे पहुंच जाते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जो बताता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो ये इसमें लिखा है, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। ये इसमें सेंटर में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स 17 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा और 6 फरवरी 2024 तक चलेगा। ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, 17 जनवरी 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 17 जनवरी 2024 से। और 6 फरवरी, जैसा मैंने पहले भी बताया, लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। और फिर जो ऑनलाइन एग्जाम की डेट्स हैं वो 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड से। तो अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 ये एडवर्टाइजमेंट है। अब आता है कि भाई इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो डिटेल्स के लिए इसमें 2 कॉलम्स दिए हैं और 2 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट कुल है। मैं आपको पार्ट्स में इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूं ताकि आप पढ़ भी पाएं इसको और फिर फर्दर डिटेल्स देख पाएंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया फाइन। तो ये इसके तो इसमें भाई, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अनमैरिड आप होने चाहिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, फॉर सिलेक्शन टेस्ट ऑन 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु। द नंबर एंड द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स विल बी डिसाइडेड एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। तो सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी फीमेल्स को सेलेक्ट करना है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल सिलेक्शन टेस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करनी है, कोई भी ऑफलाइन या दूसरे प्रकार से एप्लीकेशन आपका नहीं आएगा। दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर ओनली अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 11 बजे तक शाम को 6 फरवरी 2024 तक चलेगा। और जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं वही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अग्निपथ वायु cdac.in पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जनवरी 2004 से लेके और 2 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। और ये दोनों डेट्स इसमें आ जाएंगी, यानी 2 जनवरी को जो बच्चा पैदा हुआ है 2 जनवरी 2024 को, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और 2 जुलाई 2004 जो 2007 को जो कैंडिडेट पैदा हुआ है जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो आ जाएगा। तो बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी दोनों डेट्स इसमें इंक्लूड करी जाएंगी। तो ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। In case the candidate clears all stages of selection test, the upper age limit as on the date of enrollment should be 21 साल। तो भाई जिस दिन आपका एनरोलमेंट होगा उस दिन आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा लिखा है इसमें मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी। तो इसमें लिखा है सबसे पहले ओनली अनमेरिड मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल। तो सिर्फ अनमेरिड ही लोग एलिजिबल है, इसमें मैरिड लोग एलिजिबल नहीं है। और
जब हम लोग इसमें सिलेक्शन हो गया तो फिर ये भी देखा जाएगा कि फीमेल इसमें प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें कंडीशन लिखी है। फीमेल कैंडिडेट्स एडिशनली शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक नॉट टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के लिए आपको इसमें प्रेग्नेंट नहीं होना है, ये भी इसमें अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। तो ये इसमें शर्तें हैं कि अनमैरिड ही कैंडिडेट्स इसमें लेने हैं। तो आगे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, इसको आप थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए। एक है इसमें साइंस सब्जेक्ट और दूसरा है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो कुछ तो साइंस सब्जेक्ट्स हैं और फिर साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा क्या है, तो इनके लिए भी एलिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट्स में लिखा है कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आने के चाहिए और 50% इंग्लिश में भी होने चाहिए, 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश में। या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपका ये नहीं है तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आपके पास है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डिप्लोमा के कोर्सेज इसमें लिखे हैं स्ट्रीम, और इसमें भी 50% एग्रीगेट मार्क्स और 50% इंग्लिश में आपके होने चाहिए। तो ये सब चीज़ मेंशन करिए। और अगर इंग्लिश नहीं है डिप्लोमा सब्जेक्ट तो फिर मैट्रिकुलेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये इसमें मेंशन किया है। या फिर अगर ये भी आपके पास नहीं है तो तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखा है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है और उसमें आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ा है और विद 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 50% इंग्लिश, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये तो हुई एक कंडीशन जिसमें आपके पास फिजिक्स मैथ्स का होना जरूरी है या इंजीनियरिंग का होना जरूरी है। अब आता है कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो क्या है, तो उसमें लिखा है पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी सब्जेक्ट में आप के 10+2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स आए हों या 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में हों तो आप एलिजिबल होंगे। और पास्ट 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, 2 साल का आपने कोई वोकेशनल कोर्स पास किया है जिसमें 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश में आने चाहिए। अगर वोकेशनल कोर्स के टाइम में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो 10वीं या 12वीं में आपके इंग्लिश में पढ़े होने चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो भाई ये चीज़ें इसमें लिखी हैं। और the candidates eligible for science subjects examination including 10+2, 3 years diploma in engineering or 2 years vocational course with non-vocational physics and mathematics are also eligible for other than science subject। तो जो लोग साइंस वाले कैटेगरी में एलिजिबल रहेंगे तो वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आप एक ही जगह बैठ पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ऐसा कुछ इसमें लिखा है। फिर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को पहले ही देख लेने चाहिए। वो है हाइट। मेल्स के लिए हाइट लिखी है 152.5 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए लिखी है 152 सेंटीमीटर। तो ये इसमें मेंशन है। और जो हिली रीजन के हैं जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स या उत्तराखंड, तो उसमें हाइट 147 सेंटीमीटर लिखी है लेडीज के लिए, और लक्षद्वीप और इसमें लिखी है 150 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के थोड़ा सा रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए हाइट में है जो कि डिफिकल्ट एरिया से आते होंगे उनके लिए। और वेट जो है आपका हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। चेस्ट की जहां तक बात करेंगे तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन की से पहले, और फिर 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होके और बढ़ जाना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो चेस्ट है सो दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट विद द रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसके बाद आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, ये भी इसमें मेंशन किया है। फिर सुनने की जो क्षमता है वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो 6 मीटर से आप विस्परिंग को सुन पाएं तो ये होना चाहिए। दांत की जो सेहत है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स जो लिखे हैं उन्होंने, तो हेल्दी गम्स की कंडीशन होनी चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और फिर आता है विजुअल, तो 6/12 ईच आई और करेक्टेबल टू 6/6। तो आपका जो आई साइट है वो 6/6 टू बी करेक्टेड वाले में आ जाना चाहिए। और कॉर्नियल सर्जरी अगर किसी की हुई हो, कॉर्निया की सर्जरी अगर हुई हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, भाई इसको देख ले। तो जिन्होंने कॉर्निया की अगर सर्जरी कराई है तो वो इसमें नहीं होंगे। फिर लिखा है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स को गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। और दिस एग्जामिनेशन कवर्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हर्निया, ये सारी की सारी कंडीशन जो है उनको गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये लिखा है। Gender for female candidates, any candidate if found to have predominant characteristics of the opposite gender as evident from external examination will be rejected। और प्रेगनेंसी जैसा मैंने पहले बताया इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी मिलती है तो उसके बाद उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये इसमें ऑलरेडी मेंशन है। फिर इसमें नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लेने वाले लोग इसके लिए फिट नहीं होंगे, तो इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बॉडी टैटू अगर आपने परमानेंट टैटू कराया तो वो भी अलाउड नहीं है भाई।
तो ये एक देखने वाली बात है कि आपने टैटू कहाँ कराया और बॉडी के किस पार्ट पे है, तो इसके भी जो कंडीशंस है उसको आप देख लें। और फिर जो टर्बन है तो वो रिलीजन के हिसाब से ओनली सिख कैंडिडेट्स हुज रिलीजियस रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग द हेयर्स एंड शेविंग द फेस शैल बी परमिटेड। तो सिर्फ उन्हीं को ही दाढ़ी और बाल रखने की इजाजत होगी, वो सिख सिख जो रिलीजन वाले हैं दूसरों को इसमें नहीं होगी। ये सब चीजें इसमें मेंशन है। अब कुछ टर्म्स कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो उसमें लिखा है अग्निवीर वायु विल बी एनरोल्ड इन इंडियन एयरफोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल के लिए एनरोलमेंट किया जाएगा उसमें। और जो इसमें अग्निवीर वायु वुड बी ए डिस्टिंक्ट रैंक इन द इंडियन एयरफोर्स। तो अलग रैंक इनका रहता है, अग्निवीर वायु का नॉर्मल रैंक से अलग रहता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस, 4 साल सर्विस करने के बाद जो भी आपकी ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है और पॉलिसीज हैं उस समय के अनुसार से, तो आपको ऑफर किया जाएगा टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडर। तो आप रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो एप्लीकेशंस आती हैं उसमें से 25% लोगों को, अग्निवीर वायुओं को, रेगुलर इंडियन एयरफोर्स के लिए जाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो कुल मिला के 4 साल में आपको या तो आप एक पैकेज लेके, फाइनेंशियल पैकेज लेके आप वापस आ सकते हैं, और या फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो 25% अग्निवीर के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट इंडियन एयरफोर्स में भर्ती के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अग्निवीर वायु विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू इंडियन एयरफोर्स। Selection of the Agniveer Vayu for further enrollment, if any, shall be at the discretion of the Government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिप्शन होगी आपको कि आगे आपको भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा। तो कुल मिला के ये इसकी जो कंडीशंस हैं वो इसमें मेंशन है कि आपको आगे क्या जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अग्निवीर वायु एनरोल्ड अंडर द एंट्री इज लायबल टू बी साइंड ड्यूटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आपको ट्रेनिंग इसमें लेनी पड़ेगी प्रॉपर। और फिर जो लीव की कंडीशन है वो भी इसमें मेंशन्ड है। 1 साल में 30 छुट्टी आपको मिलेगी। और फिर सिक लीव भी आपको मेडिकल एडवाइस के हिसाब से, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो वो आपको मिल सकती है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट, अग्निवीर विल बी एंटाइटल्ड मेडिकल फैसिलिटी एट द सर्विस हॉस्पिटल एंड द CSD प्रोविजन। तो CSD जो कैंटीन की फैसिलिटी होती है वो उनको मिलती है। और पे अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स जो है उसमें आपको 30,000 रुपए का मंथली पैकेज इसमें रहेगा अग्निवीर एनरोलमेंट के बाद। और फिर ईयरली इंक्रीमेंट भी है उसमें। और हार्डशिप अलाउंस और दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे, ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। फिर राशन और कपड़ों के लिए और अकोमोडेशन के लिए और LTC, ये सब प्रोविजन भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है ऑलरेडी। तो भाई इसमें लिखा है पहले साल में अगर हम लोग टर्मिनल बेनिफिट और सैलरी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। और इन हैंड आपके पास 21,000 आएगी और 9,000 रुपये आपका इसमें फंड में चला जाएगा। और 9,000 ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जमा करेगी, यानी 18,000 रुपये आपका फंड में जाएगा पर मंथ। और 21,000 आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरे साल में 33,000 हो जाएगा तो 23,100 आपको इन हैंड मिलेगा। और 9,900 आपका फंड में कट डिडक्ट हो जाएगा और 9,900 ही सरकार डालेगी। फिर तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000, जिसमें से आपको 28,000 इन हैंड मिलेगा और 12,000 रुपये आपका फंड में जाएगा। तो कुल मिला के जो 5 लाख इसमें सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, जो आपका सेवा निधि फंड है, और 5 लाख आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 10.04 लाख आपको सेवा निधि पैकेज के रूप में 4 साल बाद यदि आप लौट के आते हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज। तो आपको 48 लाख रुपए का इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और फिर आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, आपको कुछ ना कुछ वो सिखाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड ए डिटेल्ड स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू अग्निवीर वायु हाईलाइटिंग द स्किल लेवल एंड कॉम्पिटेंसीज। तो ये सब चीजें इसमें मेंशन है। और फिर आता है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का क्या सीक्वेंस होगा? तो एग्जामिनेशन में फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंट एडमिट कार्ड्स फॉर द फेज 1 ऑफ टेस्टिंग on their registered email IDs between 48 to 72 hours prior to the examination। 2 से 3 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और फेज 1 एग्जामिनेशन होगा, 17 मार्च के बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे जैसा इसमें मेंशन किया था। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड टेक कलर प्रिंट आउट एंड कैरी द सेम टू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके इसमें एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। और ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा इसमें लिखा है। और द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन होंगे सिवाय इंग्लिश सब्जेक्ट के। एंड कैंडिडेट्स आर
टू ब्रिंग वन ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपको लाना पड़ेगा, आधार कार्ड लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको लानी पड़ेगी। अब साइंस सब्जेक्ट में क्या होगा कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट कैसी होगी, 60 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और फिर साइंस के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका भी 45 मिनट्स का टेस्ट होगा और उसमें इंग्लिश के कंटेंट होगा और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट रहेगा, वो पूछा जाएगा। फिर आता है साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, तो उसमें आपका 85 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसमें कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 10+2 और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरीज हैं। मार्किंग पैटर्न क्या होगा कि अगर सही आंसर देते हैं तो करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर, आंसर ना देने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं, 0 नंबर, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो भाई ये इसमें मेंशन किया है एज फार एज द मार्किंग इज कंसर्न। तो ये सब चीजें इसमें मेंशन्ड है। और फिर हम लोग जब आगे चलते हैं तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट स्टेज में जो मार्क्स आएंगे वो आपके नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे और नॉर्मलाइज करने के बाद एक कट ऑफ रिलीज होगी और फिर आपकी स्टार फेज 2 टेस्टिंग के लिए आपको कॉल किया जाएगा और उसमें बुलाया जाएगा। फेज 2 में क्या होगा, soon after the declaration of phase 1 online result the cutoff will be applied to the normalized marks। तो कट ऑफ जो मार्क्स होंगे वो डिक्लेयर हो जाएंगे और नया आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और ये जो एडमिट कार्ड होगा ये फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए होगा और इसमें भी आपको अपने सारे सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे ओरिजिनल और ये सब चीज इसमें मेंशन करी। तो कुल मिला के जो दिस एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड अंडर द कैंडिडेट्स लॉगिन, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर कलर प्रिंट कर सकते हैं, फिर आप पेंसिल ले जाएंगे और 4 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले जाएंगे, 4 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द मेट्रिकुलेशन मार्कशीट ले जाएंगे या वोकेशनल जो आपने कोर्स डिप्लोमा किया वो ले जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आप इसमें ले जाएंगे। अगर एनसीसी किया तो एनसीसी के सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। और फिर एडिशनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स, candidates with any additional skills or qualification in the fields including but not limited to information technology, motor vehicle driving, maintenance, hospitality, logistic, तो ये सब चीजें भी आएंगी और आपको उसको भी अपलोड करना होगा और इसमें फेज 2 के लिए एक लिंक प्रोवाइड होगा तो वहां पे आपको फेज 2 टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर आपका वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा, तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके वेरीफाई होंगे और फिर अल्टीमेटली फिर आप आएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तरफ। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा वो जैसा जो कंडीशंस पहले बताई थी आपकी हाइट की और ये सारी की सारी वो आएंगी और उसके अलावा आपको रनिंग कराई जाएगी। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और 7 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को पूरा करना होगा, 8 मिनट के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स को इसको पूरा करना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी 1.6 किलोमीटर की। और फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो 2 होगा तो उसमें आपके 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं, 20 स्क्वाट्स हैं, ये 1 मिनट के अंदर करने होंगे। तो ऐसी इसमें कंडीशंस लिखी है, उसको आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स। तो ये सब चीजें इसमें मेंशन है। फिर आपका आ जाएगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और फिजिकल फिटनेस पास करने के बाद आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और जो भी उस टाइम की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर आएगा फेज 3 जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अलग अलग टेस्ट आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हार्ट टेस्ट, ये सब करवाए जाएंगे और इन सब टेस्ट्स के बाद फिर फाइनली तो ये सब आप मेडिकल टेस्ट करेंगे और फिर मेडिकल टेस्ट करने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉगिंग टू agnipatvayu.cdac.in और फिर इस रजिस्ट्रेशन के अनुसार आप अपना 10th का, इंटरमीडिएट का और हायर सेकेंडरी का ये आप अपने सारे सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे और फिर जो इंजीनियरिंग के है, डिप्लोमा के है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से लगाएंगे। और एग्जामिनेशन फीस है इसकी 550 रुपये प्लस जीएसटी, ये इसमें लिखा है। और अगर एक से ज़्यादा बार पेमेंट हो जाएगा तो रिफंड की क्या पॉलिसी होगी ये भी लिखा है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ये भी लिखा है। और जो फिर बाकी की इंस्ट्रक्शंस हैं कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कैसे रिक्वेस्ट आपके एंटरटेन करी जाएगी और ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको एक ही एप्लीकेशन इसमें फाइल करनी है और ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो फिर जो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है वो मेरिट के बाद वो 11 नवंबर तक आपकी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ जाएगी, 11 नवंबर 2024 को लिखा है इसमें। और ये प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट आ जाएगी और फिर क्योंकि 2025 से तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है। तो 28 नवंबर को ये पब्लिश हो जाएगी
और फिर आपको ई कॉल लेटर भेजे जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे। और तो भाई ये कुल मिला के समराइज्ड इन्फॉर्मेशन है अग्निवीर वायु की। तो जो कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हों तो वो डेफिनेटली अप्लाई करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 4 साल के लिए आपको एक जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट्स को आगे भी बढ़ने का मौका मिलता है। और जो कैंडिडेट्स वापस आ जाते हैं तो वो भी एक हेल्दी पैकेज के साथ वापस आएंगे, किसी स्किल सेट के साथ भी वो वापस आएंगे। तो जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अनुसार आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हों वो 17 जनवरी 2024 को खुल जाएगा पोर्टल, और 6 फरवरी की डेट को लॉक कर लीजिए। 6 फरवरी तक ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी, और मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और फिर कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ, दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।